जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपन करने वाले 85 प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आने की पूरी संभावना है। आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, इसमें पूछा है स्थलमंडल मुख्यतः किससे मिलकर बना है दोस्तों, किससे बनकर बना है। तो ये बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा, भूपट्टी और ऊपर मेंटल से बना है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पूछा है भारत का, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कैसा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो काजीरंगा असम में। कहाँ आएगा? असम में। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एक सींग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसमें आएगा काजीरंगा। क्या आएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आएगा बारहसिंगा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसे पूछा है, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम किस राज्य की है। भरतनाट्यम किस राज्य की आएंगी। तमिलनाडु की आएंगी। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटक शैली है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल की है। कहाँ की है? केरल की। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये मूर्तिकला और चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर ए आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, कोनकान सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, कोनकान सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में आएंगे? उड़ीसा में आएंगे। क्या आएंगे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी, तो मधुबनी बिहार से है। कहाँ से आएंगे? बिहार से। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, वाली चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। कहाँ से? महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें आएगा राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो गोवा। कौन सा आएगा? गोवा आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी आएंगी। कौन सी आएंगी? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगोत्री आएगा। क्या आएगा? गंगोत्री कहाँ है? ये उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आएंगे। कौन सी आएंगी? कंचनजंगा आएंगी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा पूछा है, तो NH 44 आएगा। कौन सा आएगा? NH 44। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत की सबसे मीठी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसमें आएगा
उल्लूर झील आएंगी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील आएंगी, कौन सी आएंगी? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा माना जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा? कुंचिन कलन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है, कौन सा आएगा? थार। कहाँ है? ये राजस्थान में, कहाँ आएगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? जी दोस्तों, सबसे समुद्री लंबा तट तो कौन से राज्य का मिलता है सबसे? क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये क्या है? ये सभी तटीय वाले राज्य हैं। तो सबसे बड़ा पूछा है तो गुजरात का आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार आएगा, क्या आएगा? दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप पूछा है तो माजुली आएगा, क्या आएगा? माजुली, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो भारत का तो आपको मालूम है कंचनजंगा, लेकिन विश्व का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आएगा, क्या आएगा? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप आएगा, क्या आएगा? एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा, क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गर्म मरुस्थल पूछा है तो गर्म में आएगा सहारा मरुस्थल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में सामान्यतः किससे माना जाता है? विश्व की तो सबसे लंबी तो इसमें आएंगी कौन सी नदी आएंगी दोस्तों? नील नदी आएंगी, क्या आएंगी? नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व की सबसे बड़ी बेसिन किस नदी से संबंधित है? दोस्तों किससे बेसिन? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आएगा, क्या आएगा? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो इसमें आएगा कौन सी आएगा? ऑप्शन नंबर बी, मारियाना गत, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो विश्व का तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस आएगा, क्या आएगा? रूस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भारत देश है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसमें आएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जी दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो इसमें आएगा एंजल फॉक्स आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो गाजर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन ए मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए दृष्टि के लिए सबसे आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
इसमें पूछा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है अपने को बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन B12 का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत आएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु आधारित खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन C का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन C का प्रमुख स्रोत आएगा नींबू, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है अपने को स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन D का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये प्राकृतिक है। नमक चावल क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन E का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन E का प्रमुख कार्य क्या है? तो ई का प्रमुख कार्य है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन K मुख्यतः किस प्रक्रिया में सहायक है? ये किस प्रक्रिया में सहायक है? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें आएगा क्या? राइबोफ्लेविन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं फोन नियासिन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इस क्वेश्चन में पूछा है विटामिन B9 का नाम क्या है? विटामिन B9 का नाम क्या है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा पोलिक अम्ल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पूछा है दूध में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ये दोस्तों खनिज पर्याप्त पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोहे का प्रमुख उपयोग शरीर में किसके निर्माण में होता है? किसके निर्माण में होता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है इसमें पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग हो सकता है? तो घेंघा रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ये शरीर में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो असम आएगा, क्या आएगा? असम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य में मुख्य प्रमुख राज्य कौन सा है? तो प्रमुख राज्य कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन के प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक आएगा, क्या आएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कपास से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो उससे हमें क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है गन्ने से मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? कौन सा पदार्थ बनाया जाता है गन्ने से? चीनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चीनी। और चीनी अभी कितनी है? बहुत महंगी है, 70 रुपये किलो, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रबर का प्रमुख उपयोग किस में होता है? जी दोस्तों जो रबर होता है उसका उपयोग काय में होता है? तो टायर और ट्यूब में होता है। काय में होता है? ट्यूब और टायर में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है लोहे अयस्क का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये आऊँगा
इस्पात उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट तो ये किस धातु का है, तो ये आएगा एल्यूमिनियम का, क्या आएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किस कारण से महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों किस कारण से महत्वपूर्ण है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उपयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा माना जाता है। कोयला उत्पादन, तो कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विश्व में प्रथम बार परमाणु बम का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था। जी दोस्तों किस युद्ध में हुआ था, तो ये हुआ गया था किस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन थे, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, HW ने कॉमेंट देना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव कौन थे। चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो ये रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष पे, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, वेटिना तेरेसोवा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भारत में, तो भारत में सबसे पहले कौन था, राकेश शर्मा जी थे, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रथम पहली राष्ट्रपति कौन थी, तो इसमें आएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो इसमें आएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की बनी थी, ये यूपी की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसमें आर्यभट्ट आएगा, क्या आएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था, तो पहला परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, कमेंट करना दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध पूछा है तो आपको हीराकुंड बांध आएगा, क्या आएगा हीराकुंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है। जी दोस्तों जो माजुली सबसे बड़ा, तो ये बना गया है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है स्थल मंडल के नीचे कौन सी परत पाई जाती है। स्थल मंडल के नीचे कौन सी परत पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है दुर्बलता मंडल, ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है।
सबसे बाहरी परत पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, भूपटी परत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियां कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो, तो इसमें आएगा हिंदुस्तानी और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है विटामिनों में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन का समूह है? वसा में, ये दोस्तों वसा में कौन सा विटामिन है? तो इसमें आएगा ए, डी, ई और के। ये क्या है? वसा में विटामिन घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के अपने 85 प्रश्न खत्म हुए। आप कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट GK GS की वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों।